आ जाओ जाओ, कम इन कम कम। बेटा ये गेट लगाता हूँ। ये ऑन कर रखे हैं ना, एसी वगैरह ऑन कर रखा है। ना, बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था अपन। मास्क लगा कर रखिए बेटा। बता दूंगा बता दूंगा। ठीक। अरे मेरे पास है, आप चिंता मत करो, मैं डिस्कस करा दूंगा, पहले वो बताओ। ठीक है ना। इसको यहाँ रखो, फिर लेकर आओ। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के बारे में, क्लियर। ठीक। स्ट्रक्चरल डिटेल्स मैंने आपको साफ बता दी। मैकेनिज्म पर से मैंने आपको बोल दिया कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म भी मैंने आपको पूरा बताया था। समझ में आ गई बात। कुल मिला के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दिया था, दिस इज अ वेस्कुलर फिनोमिनन। क्या बोलोगे? कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, यस और बोलिए। ठीक। एक आपको बोला था, जब पेनिस रिलैक्स है तो मसल्स क्या रहेगी? कॉन्ट्रैक्टेड क्या रहेगी? लेकिन मैंने बल्ब और क्रूरा की कोई बकवास आपसे नहीं की थी, यस और बोलिए। लास्ट में फिर मैंने आपको एक स्पर्मिएशन सेमिनेशन, ठीक है, वो पॉइंट रह गया था अपना ना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए मुझे ध्यान दो। ठीक ना, चलिए। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? क्रॉस सेक्शन क्या बताया था? यहां पर क्या बोला इसको? बोलिए, क्या बोला इसको? हाँ, यूरिथ्रल पार्ट है कि नहीं? इसको सराउंड किसने किया? स्पॉन्जियोसम। यहां किसकी बात करोगे? बोलोगे कॉर्पोरा कैवर्नोस। क्या बोलोगे? और इसमें क्या है? आर्टरीज की सप्लाई, यस और यहाँ की बात करोगे क्या भी मिलेंगी? वेन्स क्या मिलेंगे? तो मैं सारी आर्टरीज और वेन्स की कोई डिटेल नहीं बोल रहा, केवल आपको बात बता रहा हूँ, क्लियर? ध्यान से सुनिए। ये इसको सराउंड किसने किया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। किसने किया? क्लियर? ये देखिए, लुक। अब देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? ये पूरा का पूरा सराउंड क्या बोला? ये दिस इज व्हाट फिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलोगे? ये फिनाइल यूरेथ्रा है कि नहीं? फिनाइल यूरेथ्रा को जिसने सराउंड किया वो कौन है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कौन है? यहाँ दो डॉर्सल सरफेस क्या बताया था मैंने? डॉर्सल सरफेस पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बताया था? तो बेटा इस साइड को क्या बोला गया? डॉर्सल, और इसको क्या बोला गया? वेंट्रल। या तो ऐसे याद हो। कॉर्पोरा कैवर्नोसा की बात करोगे, स्पॉन्जियोसम की बात करोगे, ये क्या है बेटा? इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोलोगे? इसमें आपको क्या मिलेंगे? साइनोसॉइड्स। क्या मिलेंगे? ये इरेक्टाइल टिश्यू है, इसमें क्या मिलेंगे आपको? साइनोसॉइड्स। क्या मिलेंगे बेटा? या तो हाँ या ना। एंड दी साइनोसॉइड्स की बात करोगे, ठीक है ना, इन्हीं में क्या होगा बेटा? ब्लड की फिलिंग होगी। क्या होगी? या तो यस या नो, बोलिए ना। अब मैंने एक पॉइंट बोला था, याद करो। मैंने बोला था एक पतले लंबे बलून में अगर आप पानी भरोगे तो बलून की लेंथ, वेट, हाँ या ना, और बलून हार्ड हो जाएगा, यस और। इसका मतलब बलून की बात करोगे, दिस विल बिहेव लाइक अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। किसकी तरह काम करेगा? बोलिए ना। अब देखो, एक पॉइंट का आंसर मैंने आपको पहले दे दिया था, मिक्चुरेशन और इजैकुलेशन डू नॉट अकर एट द, उसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्लियर ना। अब देखो, यहां पर आप बात करोगे हाइपोथैलेमस। क्या बोलोगे? मैकेनिज्म पर से क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस और आप केवल सुन रहे हैं। मैंने बोला हाइपोथैलेमस की बात करोगे, इससे क्या होगा बेटा? सेक्सुअल एक्साइटमेंट। क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस की बात करोगे, इससे क्या होगा? सेक्सुअल एक्साइटमेंट के सिग्नल आए, या यस या नो। इसके
ठीक, अब कॉनेक्ट पैरासिम्पैथेटिक, किसकी बात करोगे? तो ध्यान दो बेटा, जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ठीक, ये क्या होगा बेटा? सप्लाई कहाँ इसकी? फिनाइल आर्टरी, क्या बोलोगे? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आपने बात की बेटा एंडोथीलियम, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एंडोथीलियम ऑफ फिनाइल आर्टरी क्या रिलीज करेगी? बोलोगे नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या रिलीज करेगी? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या रिलीज हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या रिलीज हुआ? तो दो काम हुए, सुनते जाइए। एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ जिसकी वजह से क्या होगा? वेसोडाइलेशन, क्या हुआ? बोलिए। दूसरी बात करोगे क्रूरा, क्या बोलोगे? मतलब मसल्स की बात करोगे, वो क्या होगा? रिलैक्स, क्या होगा बेटा? बोलिए। जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है तो पेनिस में ब्लड की फिलिंग नहीं हो पाती, तो पेनिस क्या रहेगी? रिलैक्स, क्या रहेगी? लेकिन अगर पेनिस में क्या होना चाहिए? इरेक्शन, क्या होना चाहिए? तो मसल्स क्या कर जाएंगी? रिलैक्स, क्या हो जाएंगी? हाँ या ना? और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? वेसोडाइलेटर, क्या बोलोगे? ध्यान दो बेटा, अब क्या होगा बेटा? वेसोडाइलेशन, क्या होगा? वेसोडाइलेशन हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो गया कि नहीं? बोलिए। तो अब ब्लड किसकी तरफ? पेनिस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यस और? बोलिए हाँ या ना? कॉर्पोरा कैवर्नोसा कॉर्पस स्पोंजियसम में ब्लड भर रहा है कि नहीं? बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, ब्लड फ्लो इन पेनिस विल इंक्रीज, यस और? क्यों? क्योंकि क्या हो गया? और क्रूरा मसल्स की बात करोगे, क्या कर गई? रिलैक्स, क्या होगी? अरे हाँ या ना? ना, increase flow of blood towards penis. Now blood gets filled in sinusoids, क्या बोलोगे? इरेक्टाइल टिश्यू के साइनोसॉइड्स में क्या होगा? ब्लड फिल हो गया, यस और? इसकी वजह से पेनिस में क्या होगा? इलोंगेशन, क्या बोलोगे? पेनिस की लेंथ और विड्थ बढ़ गई, यस और? क्या बढ़ गई? अब ध्यान दो बेटा, इसमें ब्लड तेजी से भर रहा है कि नहीं? बोलो। तो ब्लड आता जा रहा है और तेजी से भर रहा है, और ये क्या होगा बेटा? फैल गए कि नहीं? तो ऊपर की वेन्स पिचक गई, बोलोगे वीनस ब्लॉकेज, क्या बोलोगे? ब्लड आ रहा है लेकिन वेन से जा नहीं पा रहा, आ तो रहा है लेकिन, आ तो रहा है लेकिन वीनस ब्लॉकेज हो गया कि नहीं? बोलिए। अब ध्यान दो बेटा, पेनिस हार्ड हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, गॉट द पॉइंट? ट्यूनिका एल्बुजिया जितनी स्ट्रेच होनी है, ट्यूनिका एल्बुजिया उतनी स्ट्रेच हो जाएगी, यस और? बोलिए नाउ। अब क्या चीज परफॉर्म की जाएगी? आप बोलोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलोगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे, यस और? बोलिए। अब जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो अब क्या बोलोगे? सिंपैथेटिक की बारी है, यस और? ये क्या करवा देगा? आप बोलोगे इजैकुलेशन, क्या बोलोगे? ये सीमन का क्या करवा देगा? इजैकुलेशन, क्या करवा देगा? ठीक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे, सीमन का क्या करवाता है बेटा? इजैकुलेशन। कोशिश हाँ या ना की? सीमन का क्या करवाएगा? कौन? हाँ या ना? क्या फायदा हुआ? सीमन का इजैकुलेशन हो गया कि नहीं? दूसरी बात, ये क्रूरा की बात करोगे, इससे क्या करवा देगा? कॉन्ट्रैक्ट, क्या करवा देगा? तो ध्यान दो, क्रूरा को कॉन्ट्रैक्ट करवाए कि नहीं? अब ब्लड की बात करेंगे, ब्लड इज फोर्स टू एंटर इन वेन्स, क्या बोलोगे? अब ब्लड को क्या होगा बेटा? कहां भेजा जा रहा है? वेन्स में, कहा? वेन्स में ब्लड ड्रेन होता गया, यस और? जैसे ही ब्लड ड्रेन हुआ और नॉर्मल हो गया, पेनिस क्या होगा? फिर क्या होगा? रिलैक्स हो गई, यस और? पेनिस फिर क्या होगा? रिलैक्स हो गई। अरे हाँ या ना? बोलिए। तो मैंने प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप्स की बात करोगे, कुछ भी नहीं लिखा। बताइए, एक लाइन पहले ही आपको बता दी, इरेक्शन इज बिकॉज ऑफ, इजैकुलेशन इज बिकॉज ऑफ, मैकेनिज्म पर क्वेश्चन जीरो, यस और दो? एनी डाउट? बोलिए। होता तो मैं आपको पूरी बात सिस्टमेटिकली लिखा देता, ठीक है ना? अब देखो, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, इजैकुलेशन ये करवाएगा, इरेक्शन ये करवाएगा। ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर है, कौन है? उस पर से भी क्वेश्चन नहीं है, समझ में आगे बात? बोलिए ना। अब ध्यान दो, क्रूरा मसल्स की बात बताकर भी नहीं बताई, ठीक ना? अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू टर्मिनोलॉजीज, उसके बारे में आपको बताता हूं। एक टर्म है बेटा स्पर्मिएशन, क्या बोलोगे? एक टर्म है बेटा सेमिनेशन, क्या बोलोगे? एक और टर्म क्या है? बोलिए। इजैकुलेशन, क्या बोलोगे? और एक टर्म की बात करो, बोलोगे इंसेमिनेशन, क्या बोलोगे?
ये टर्म एनसीईआरटी में दी हुई है, इन दो से आप फेमिलियर हो। यस और इंसेमिनेशन के बारे में बताऊंगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मुझे लास्ट में आपको बताना है। यस और इस पर से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, जिसको बोलते हैं सेमिनेशन। क्या बोलोगे बताइए? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलोगे? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, release of sperm outside male body, ejaculation, and release of sperm in female vagina. Got the point? अरे हाँ या ना? लिखो spermiation, spermiation, release of sperm from seminiferous tubule, release of sperm from seminiferous tubule, release of what? Release of sperm from seminiferous tubule. क्या बोलोगे इसको? हे क्या बोलोगे? आप बात करोगे spermiation. Yes or next? Semination, release of sperm from testis, release of sperm from testis, release of sperm from what? Next, ejaculation, release of sperm outside male body, release of sperm outside male body, release of what? Sperm outside male body. क्या बोलोगे इसको? Next, insemination, release of sperm in female vagina, release of sperm in female vagina. क्या बोलिए? नाउ तो आपने बात की बेटा कौन? स्पर्मिएशन। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा स्पर्मिएशन। क्या बोलोगे? एक कौन है? सेमिनेशन। हाँ या ना? मेल की बॉडी से बाहर आया तो, और फीमेल वेजाइना में है तो। व्हाट द पॉइंट? सो काम काम की बात मैंने आपको बता दी। कहां तक क्वेश्चन आते हैं इसका लेवल भी मैंने आपको बता दिया। जब आप एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा रेलेवेंसी कहां तक की है। यस और बोलिए? मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, वियाग्रा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यस और नो? जब नहीं पूछे जाते हैं तो ये चीजें आउट ऑफ द ट्रैक जाएंगी। ठीक है? अब देखो बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलोगे? राइट हेडिंग फीमेल पूरा लिखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विच सिस्टम? हे गाइस, विच सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बोलोगे ओवरी। क्या बोलोगे? आप बात करेंगे बोलोगे ऊपर। क्या बोलोगे? ठीक, तो व्हाट वी विल स्टडी, विल टॉक अबाउट व्हाट ओवरी। क्या बोलोगे? विच इज टर्म्ड एज ऊपर। क्या बोलोगे? ऊपर मतलब क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओवरी। यस और बोलिए हाँ या ना? ऊपर मतलब, लेकिन अगर 3 महीने आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप बोलोगे ऑर्किडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। तो ऊपर और ऑर्की में फर्क पता है कि नहीं? अगर आपको बेसिक बातें पता है तो मैक्सिमम चीज याद करने की जरूरत नहीं है। यस और नाउ देन विल टॉक अबाउट एफटी मतलब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को ही आप बोलोगे यूटराइन ट्यूब। हे गाइस, फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? नाउ दूसरी बात करेंगे बोलोगे यूट्रस। क्या बोलोगे? इसे ही बोलोगे वूम्ब। क्या बोलोगे? इसे ही बोलोगे हिस्टेरा। क्या बोलोगे? बताइए हिस्टेरेक्टोमी क्या है? हाँ या ना? ठीक, आपने बात की बेटा रिमूवल ऑफ यूट्रस की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाट? हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलोगे? यूट्रस के बाद आपने बात की बेटा सर्विक्स। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा वेजाइना। इसकी बात? अरे हाँ या ना?
ध्यान से सुनो। अब देखिए बेटा, देखो यहां पर आप बात करोगे, ये कौन है? यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट है सिलेंड्रिकल, आप बोलोगे सर्विक्स। क्या बोलोगे? सर्विक्स जिसको एनक्लोज करता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलोगे? और ये आपके पास कौन है? वेजाइना। क्या बोलोगे? दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्या बोलोगे? लेकिन आगे चलकर बताऊंगा, अगर आपके पास केवल एक ही जवाब आता है तो केवल वेजाइना को ही क्या बोलना पड़ेगा? बर्थ कैनाल। क्या बोलना पड़ेगा? वैसे तो सर्विक्स प्लस वेजाइना बोथ आर बर्थ कैनाल, लेकिन अगर दोनों में से एक ही ऑप्ट करना पड़ेगा देन यूनिवर्सल आंसर वुड बी, ठीक, तो आपने बात की सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, यू कॉल इट एज बर्थ कैनाल। इसे क्या बोलोगे? पार्चुरेशन कैनाल। क्या बोलोगे? इसे ही आप बोलोगे बेटा पार्चुरेशन कैनाल। यस। और बताइए, वेजाइना के ठीक पास में लेकिन बाहर की तरफ एक ग्लैंड है, बोलोगे बारथोलिन्स ग्लैंड। क्या बोलोगे? ये आप बात करोगे बारथोलिन्स ग्लैंड। ए गाइस, व्हिच ग्लैंड? ठीक। अब देखो दूसरा पॉइंट, आपने बात की बेटा वल्वा। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा वल्वा, या तो यस या नो, बोलिए। इसी को आपने बोला फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। क्या बोलोगे? विच जिनाइटेलिया? आपने बात की बेटा फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, या तो यस या नो। आगे जब आप बात करोगे तो वी विल टॉक अबाउट अ पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड एज ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में क्या मिलेंगी? मेमोरी ग्लैंड्स। क्या मिलेंगी बेटा? हाँ या ना, बोलिए ना। फर्स्ट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट? ओवेरी। किसकी बात करोगे? ओवेरी की बात करोगे। इसे ही आपने बोला ऊपर। क्या बोलोगे? हाँ या ना, लिखो। क्या? आपने बोला, लिखो। ऊपरेक्टोमी, ओवरी ओब्लिक ऊपर, ब्रैकेट में लिखो ऊपरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। ऊपरेक्टोमी इज व्हाट? सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ठीक। आपने बात की बेटा ऊपर को क्या बोला? सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हाट? ध्यान से सुनिए। ओवरी की बात करोगे, व्हाट इज दिस, तो आप बात करोगे ओवरीज वन पेयर। ए बेटा, ओवरी क्या है? एक आपने बात की, दिस इज व्हाट? एलमंड शेप। कैसा होगा? बादाम जैसे शेप की होगी। यस। और आपने बोला एलमंड शेप। क्या बोलोगे? आगे बढ़े। नेक्स्ट। अब देखो, ओवरी की बात करोगे, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बताइए पीएसओ का फुल फॉर्म बताओ मुझे। मैंने क्या डिफाइन किया था? प्राइमरी को क्या बोला था? जो गेमीट बनाए और सेक्स हार्मोन बनाए वो। सीधी बात, दोज विच कैन प्रोड्यूस गेमीट इज प्राइमरी, रिमेनिंग ऑल आर। तो प्राइमरी है कि नहीं? आपने बोला दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ए गाइस, विच ऑर्गन? आपने बात की बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहा है?
आपने बात की बेटा प्रोड्यूस ओवा, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इट प्रोड्यूसेस व्हाट ओवा, क्या बोलोगे? हाँ या ना? फिर आपने बात की बेटा सेक्स हार्मोन्स, किसकी बात करोगे? सेक्स हार्मोन्स तो कई तरह के होते हैं, तो सीधी बात करेंगे ओवेरी से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आप बोलोगे ओवेरियन हार्मोन्स, क्या बोलोगे? ओवेरी से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आप बोलोगे ओवेरियन हार्मोन्स, क्या बोलोगे? ओवेरियन हार्मोन्स की बात करोगे यू ऑल नो, एक बोलोगे एस्ट्रोजन, क्या बोलोगे? बताइए, एस्ट्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, क्या बोलोगे? विच हार्मोन? आपने बात की बेटा ग्रुप ऑफ हार्मोन है, यस और कौन? फीमेल सेक्स हार्मोन का एक ग्रुप है, इसका मेजर कौन? इसका मेजर ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन किसका है? एस्ट्राडियोल, किसका है? तो एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल एक ही बात है, या तो यस या तो। जैसे मैंने आपको बोला था एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक ही बात है। ग्रुप ऑफ हार्मोन इज एंड्रोजन, उसमें मेजर कौन? वैसे ही एस्ट्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हाँ या ना, एस्ट्राडियोल, या तो यस या तो। फिर आपने बात की बेटा प्रोजेस्टेरॉन, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों की बात करोगे बेटा दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, क्या बोलोगे? हे दीज आर व्हाट? स्टेरॉइड हार्मोन्स, क्या बोलोगे? कौन सा हार्मोन है? पक्की बात? डन। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं दे ऑल आर स्टेरॉइड इन नेचर, क्या बोलोगे? और सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रिकर्सर कौन है? सारे के सारे हार्मोन्स की बात करोगे, सेक्स हार्मोन का प्रिकर्सर, मास्क लगा के प्रिकर्सर है नाउ, सारे के सारे सेक्स हार्मोन का प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्टेरॉल, कौन है? हाँ या ना? ठीक है, नाउ डन विद दिस। अब ध्यान दे बेटा, ओवरी की बात करोगे क्या हो? क्लियर? एनसीईआरटी ने केवल ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात की है और किसी की भी नहीं की है, यस और। लेकिन आगे पार्चुरेशन की बात करोगे, प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्होंने रिलैक्सिन भी बोला है, ऑल्सो सीक्रेटेड बाय फलाना, यस और आगे मैं आपको एक और बताऊंगा, बोलोगे इनहिबिन, क्या बोलोगे? ठीक है, यहाँ से क्या भी रिलीज हो रहा है आप बोलोगे रिलैक्स, क्या बोलोगे? और किसकी बात करोगे? किसके बिन? ये आपने बात की बेटा इनहिबिन, क्या बोलोगे? हेलो, एनी डाउट? ठीक है, नाउ अब देखो, ये रब कर दूं? डन? बोलिए, अब देखो क्लियर है बात यहां तक? बोलो। सो आपने बात की बेटा ओवरी को आपने बोला ऊपर ये वन पेयर एलमॉन्ड शेप है कि नहीं? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं? ओवरी के हार्मोन्स को क्या बोलोगे? एनसीईआरटी ने केवल बोला ओवेरियन हार्मोन्स को स्टेरॉइड हार्मोन बोला है, यस और नो? इसका मतलब वो रिलैक्सिन इनहिबिन की बात नहीं कर रही, यस और नो? बट आगे चलकर आपको ये हार्मोन्स भी देखने पड़ेंगे और आप बोलोगे ओवरी से रिलीज होते हैं, ठीक? तो मैंने क्लियरली बोल दिया, एस्ट्रोजन की बात करोगे और प्रोजेस्टेरॉन, इसे ही क्या बोला आपने? व्हाट द पॉइंट? अब देखो, लुक, क्या चीज है तो आप बोलोगे दिस इज यूट्रस, क्या बोलोगे? ये आपने बोला सर्विक्स, ये आपने बात की बेटा वजाइना, दिस इज व्हाट? फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? क्या बोलोगे? बताइए। ये आपने बात की वेंट्रल साइड, और ये कौन? ये कौन? पेल्विस रीजन की बात करोगे, किसकी बात? तो डॉर्सल बॉडी वॉल, क्या बोलोगे? डॉर्सल बॉडी वॉल के इनर सरफेस से, किससे? ये तो आउटर है, यहाँ तो ओवरी बाहर, तो यूट्रस चिपकेगी नहीं, इनर पर है कि नहीं? डॉर्सल बॉडी वॉल से किसको जोड़ना है? यूट्रस को, किसको? तो आपने बात की डॉर्सल बॉडी वॉल से यूट्रस को जोड़ना है, फेलोपियन ट्यूब को जोड़ना है, ओवरी को जोड़ना है, यस और नो? तो ये यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी है कि नहीं? और ये कौन? डॉर्सल बॉडी वॉल, हाँ या ना? इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? ब्रॉड लिगामेंट, क्या बोलोगे?
तो ब्रॉड लिगामेंट इन चीजों को, यूट्रस वगैरह को किससे जोड़ देगा? डोर्सल बॉडी वॉल से। किससे? अरे हाँ या ना? तो बेटा अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये किससे चिपका हुआ है? डोर्सल बॉडी वॉल से चिपका हुआ है, विद हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। विद हेल्प ऑफ व्हाट? अरे हाँ या ना? ध्यान दो, यहां पर आप बात करोगे बेटा दिस इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। क्या बोलोगे? ठीक, दिस इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर दिस इज ओवरी। हाँ या ना? बोलिए। ठीक, ध्यान से सर, ये मैंने बोला दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। हाँ या ना? बेटा दिस इज व्हाट? ओवरी। क्या बोलोगे? और ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? मीजोवेरियम। क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? मीजोवेरियम। या पीएसआर। एक बार फिर बताइए, आपने बात की ओवरीज अटैच टू ब्रॉड लिगामेंट बाय मीजोवेरियम। अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती है कि नहीं? ओवरी में भी होगी। ऑर्गन में नर्व सप्लाई है कि नहीं? तो ओवरी में भी होगी। जिस फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, दर्द होता है कि नहीं है, डिस्कंफर्ट फील कर रही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि नर्व सप्लाई है। अरे हाँ या ना? बोलिए। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ या ना? बाद में देखेंगे क्या। यहां पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट? आपने बोला ब्लड वेसल्स की सप्लाई। क्या बोलोगे? आपने इधर आपने बात की बेटा लिम्फ वेसल्स की सप्लाई। यस और बोलिए। और यहां पर बात करोगे तो आपने बात की बेटा नर्व। कोशिश हाँ या ना? ठीक, बोलिए। डन विद दिस। अब देखिए, यहां पर आप देखिए क्या, ओवरी। क्या बोलोगे? क्या बोला आपने? एलमंड शेप। क्या बोलोगे? ठीक, ओवरी की बात करोगे, ये किससे लाइन है? आपने बात की जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? ओवरी की बात करोगे दिस इज लाइंड विद व्हाट? और जर्मिनल एपिथेलियम की बात करोगे दिस इज व्हाट? क्यूबॉइडल। क्या बोलोगे? इसकी बात करोगे? क्लियर? नाउ ये आपने बात की बेटा जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? बोलो। दिस इज व्हाट? ये आपने बात की बेटा ट्यूनिका। क्या बोलोगे? एल्बुजिनिया। क्या बोलोगे? ये आपने बात की ट्यूनिका एल्बुजिनिया या पीएसआर लो। अब ध्यान दो, ओवरी। क्या बोलोगे? द कनेक्टिव टिश्यू which is filled inside the ovary, I repeat what? The connective tissue which is filled inside the ovary is termed as, I repeat, the connective tissue which is filled inside the ovary is termed as stroma. क्या बोलोगे? Stroma is further divided into two parts, inner medulla and outer cortex. Yes or no? तो ध्यान दो, यहां पर मैंने बोला रेड कलर। क्या ये रेड कलर से बनाया है कि नहीं? मिडिल वाला, इसको बोलोगे दिस इज व्हाट? इनर मेडुला। ए क्या है ये? मैंने बोला इनर कौन है? मेडुला। क्यों? बोलिए। इनर मेडुला की बात करोगे, इसमें क्या मिलेगा आपको? लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या मिलेगा? ये आपने बात की इनर मेडुला की बात करोगे, इसमें क्या मिलेगा आपको? लूज कनेक्टिव टिश्यू। शराफत से बोलो वरना गोली मारूंगा। बोलो हाँ। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे मत बैठ। तो आपने बात की बेटा इनर मेडुला की बात करोगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलोगे? और यहाँ क्या मिलेंगी आपको? ब्लड वेसल्स। क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? देखो, इधर की बात करोगे तो दिस इज व्हाट? आउटर कॉर्टेक्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, एनर्जेटिक बैठने को है ना, ऐसे नहीं कि मतलब सर अब तो। ये आपने बात की बेटा आउटर कॉर्टेक्स। क्या बोलोगे? देखो, अरे ऐसी, ये आपने बात की बेटा कॉर्टेक्स। क्या बोलोगे? यहां पर आपको क्या मिलेंगी? ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बोलोगे?
ये आपने बात की बेटा ओवेरियन फॉलिकल, क्या बोलोगे? ठीक आपने बात की बेटा, यहाँ क्या मिलेंगी? कॉर्टेक्स के अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या नजर आएंगे? और क्या भी होगा यहाँ? कोलेजन, क्या होगा? ये आपने बात की बेटा कोलेजन, या तो यस या तो बोलिए ना। ये कौन? आपने बात की इनर मेडुला, क्या बोलोगे? ये कौन? ये आपने बात की बेटा इनर मेडुला है, क्या है? ठीक है ना? और ये कौन? आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुलर आउटर कॉर्टेक्स, समझ में आ गई बात? दिख रहा है? ठीक। मैंने क्या बोला? ओवरी इज फिल्ड विद, तो आपने बोला स्ट्रोमा, क्या बोलोगे? ओवरी इज फिल्ड विद स्ट्रोमा की बात करें, बोलोगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलोगे? स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर मेडुला एंड आउटर, इनर मेडुला एंड आउटर। लुक, अब देखो, यहां की बात करोगे तो ये क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल्स, क्या बोलोगे? बाद में बताऊंगा। फिर बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलोगे? आप बात करोगे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आप बोलोगे टर्चरी फॉलिकल, फिर क्या बोलोगे? ग्राफियन फॉलिकल, हाँ या ना? ठीक। ग्राफियन फॉलिकल की बात करोगे, अब बोलोगे कॉर्पस हीमोरेजिकम, क्या बोलोगे? फिर बोलोगे कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ या ना? और बोलोगे कॉर्पस एल्बिकस, क्या बोलोगे? अभी मुझे, जब मैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करूंगा तभी बोलूंगा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। यस और कैन यू सी दिस? तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स दे आर फाउंड इन मेडुला या कॉर्टेक्स। बस इतनी सी बात मुझे बोलनी थी। यस और करो ड्रॉ। So ovary is attached to broad ligament by, ovary is attached to broad ligament by mesovarium. Done. Hmm. Fibrous connective tissue. आपने बताओ, ये वाला रब कर दो क्या? रुको पहले रब कर दूं फिर पूछूंगा। ये रब कर दूं बेटा? नहीं, अरे मैंने पूछा ही नहीं अभी, तुम मना कैसे कर सकते हो बताओ आप? वो ऊपर वाला रब कर दूं? इसकी तरफ तो सर नजर उठा के भी मत देखना आप। हाँ, तो ध्यान दो बेटा। The connective tissue which is filled inside the ovary is termed as stroma. तो एक और तरह की माँ है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ऐसे हॉट तो डन। कितनों का बाकी? दो बच्चों का बाकी। ध्यान दो बेटा, जब चीजों को काउंट नहीं करना हो तो दो चीज होता है। ऐसा हट, चार से ऊपर तो क्या होगा? ऑफिशियली वी हैव टू, समझ में आगे बस, स्टॉप, वी हैव टू स्टे। यहाँ साइड में खड़े होना होगा। अब आप लिख डन। ऐसा कोई लॉ है क्या?
ये मैथ्स और बायो का कोई लॉ है क्या? अच्छा, ऐसा बोला जाता है। डन। बेटा मास के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, पर आपको प्रिकॉशन रखने बेटा। वाह, इसे कहते हैं जीनियस। अरे नालायक कहाँ है? हाथ लगाओ उसको। हाँ, नेक्स्ट टाइम रखना। नाउ डन। हो गया? कितनों का बाकी? बाकी है। नाउ देखो बेटा, लुक, अब डायग्राम को मैं जैसे बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। दिस इज व्हाट यूट्रस, क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट सर्विक्स, क्या बोलोगे? तो आपने बात की बेटा ये क्या है? यूट्रस, क्या बोलोगे? सुनते जाइए। ये आपने बात की बेटा, क्लियर? तो दिस पार्ट यूट्रस को दो पार्ट में डिवाइड किया, बस आप जहां मैं लेबलिंग कर रहा हूं उस पर ध्यान दो बेटा। इसको बोलोगे बॉडी, क्या बोलोगे? और इस लोअर पार्ट की बात करोगे बोलोगे सर्विक्स, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? ठीक। अब देखो, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट जहां इम्प्लांटेशन होता है जिसको बोलते हैं फंडस, क्या बोलोगे? फंडस की बात करोगे दिस इज टर्म्ड एज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, क्या बोलोगे? ठीक। तो आपने बात की यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? बॉडी एंड ठीक। अब देखो, यहां पर जब आप बात करोगे दिस इज व्हाट वेजाइना, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट वेजाइना। व्हाट द पॉइंट? क्लोज टू वेजाइना, अंदर नहीं, वेजाइना के ठीक बाहर, क्लोज बट बाहर की तरफ। यस और बोलिए। आपने बात की बेटा वेजाइना के क्या होगा बेटा? इमीडिएटली बाहर की तरफ। यस और नो? यू विल फाइंड अ पेयर ऑफ ग्लैंड, बोलोगे बार्थोलिन्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? क्लियर? नाउ अब देखो, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट फैलोपियन ट्यूब, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलोगे? फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट है यस और वो है एम्पिला। कौन है? ठीक। यहां पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट इनफंडिबुलम, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट इनफंडिबुलम, या तो यस या बोलिए। दिस एंटायर तामझाम, यस और दिस एंटायर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किससे अटैच्ड है? डॉर्सल बॉडी वॉल विद हेल्प ऑफ, आप बोलोगे ब्रॉड लिगामेंट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ब्रॉड लिगामेंट। यस और इस ग्लैंड की बात की, एक पेयर्ड ग्लैंड है, बोलोगे बार्थोलिन्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? पेयर्ड ग्लैंड की बात करोगे विच ग्लैंड? आपने बात की बेटा विच ग्लैंड, बोलोगे बार्थोलिन्स ग्लैंड। कोशिश आया ना? एनी डाउट? अब देखो, ठीक ना, यहां पर आप बात करोगे, सुनिए, आपने बोला बॉडी, क्या बोलोगे? बॉडी और सर्विक्स के बीच में ये जो नैरोइंग पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की इंटरनल ऑस। यस और नेक्स्ट आपने बोला सर्विक्स और वेजाइना, क्या बोलोगे? सर्विक्स और वेजाइना की बात करोगे, इसके बीच में आपको क्या नजर आएगा? बोलोगे एक्सटर्नल ऑस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की एक्सटर्नल ऑस। अरे हाँ या ना? एक बार फिर, बॉडी और सर्विक्स के बीच, आपने बोला सर्विक्स और वेजाइना के बीच। व्हाट द पॉइंट? पक्की बात? अब देखो बेटा, ये सर्विक्स जिस कैविटी को एनक्लोज करती है उसको बोलते हैं वेजाइ, आप बोलोगे सर्वाइकल कैनाल, क्या बोलोगे? यहाँ जो कैविटी एनक्लोज है आप बोलोगे उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा सर्वाइकल कैनाल है कि नहीं? या सर्विक्स कैनाल, आप इस सर्वाइकल से मत कंफ्यूज करना। व्हाट द पॉइंट? नाउ अब देखो, सो मैंने बोला बॉडी और सर्विक्स की बात करोगे इसके जंक्शन पर कौन? इंटरनल ऑस।
जबकि मैंने बोला सर्विक्स और वेजाना के जंक्शन पर कौन, एक्सटर्नल ऑर्स, हाँ या ना। सर्विक्स की बात करेंगे तो हियर यू विल फाइंड इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स, क्या बोलोगे? सर्विक्स की बात करेंगे तो हियर यू विल फाइंड व्हाट, इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स, क्या बोलोगे? इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स ऑफ सर्विक्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा आर्बोरवाइटी, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आर्बोरवाइटी यूट्राई, क्या बोलोगे? इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हो आप? आर्बोरवाइटी यूट्राई, यस। और अगर मैं केवल आर्बोरवाइटी बोलूंगा तो आपका दिमाग सेरिबेलम पे चला जाएगा, यस। और तो आपने बात की बेटा आर्बोरवाइटी यूट्राई, यूट्रस में है, यस। और देखो दे विल रिलीज सीक्रेशन, यहां से जो सीक्रेशन जाएगा वो कहां पहुंचेगा, वेजाइना में। कहां पहुंचेगा? रिमेंबर वेजाइना इज नॉन ग्लैंडुलर, वेजाइना इज, तो मैंने आपको बोला कैपेसिटेशन कहां होगा, वेजाइना में। और अब आप बोल रहे हो कि सर आप तो बोल रहे हो कि नॉन ग्लैंडुलर, यस। और तो सीक्रेशन इन वेजाइना, सीक्रेशन इन कहां से आ रहा है, सर्विक्स से। कहां से आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? नाउ अब देखो हियर, यहां पर आप बात करोगे बेटा दिस इज व्हाट, ओवेरी, क्या बोलोगे? ओवेरी इज अटैच्ड टू यूट्रस, क्या बोलोगे? ओवेरी इज अटैच्ड टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ओवेरियन लिगामेंट, या तो यस या तो बोलिए। तो आपने बात की बेटा ये कौन, यूट्रस कौन है, कौन, और ये कौन है, ओवेरी कौन? ये सारे किससे अटैच्ड हैं पीछे, डोर्सल थ्रू ब्रॉड लिगामेंट, हाँ या ना। अब ध्यान दो ओवरी का ये वाला जो सरफेस है ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा है कि नहीं, लेकिन ओवरी यहाँ किसके थ्रू जुड़ी है, ओवेरियन लिगामेंट किसके थ्रू है, या तो यस या नो, एनी डाउट बोलिए। ओवरी से जो एग रिलीज होगा यहां पर वो किसमें होगा, सीलोमिक स्पेस का, बोलिए। ये आपने बात की बेटा सीलोमिक स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी, क्या बोलोगे? सीलोमिक स्पेस बोलो चाहे पेरिटोनियल कैविटी, एक ही बात, यस। और बोलिए। सो बताइए एग इज रिलीज्ड इन सीलोमिक स्पेस, क्या बोलोगे? बताइए जो एग रिलीज हुआ सीधा फिलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है क्या? नो कहां पर होगा? अब ध्यान दो फिलोपियन ट्यूब से जो फिम्ब्रीज होती है ये कैच करेंगी, क्या करेंगी? फिलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रीज की बात करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेंगी, इनका मूवमेंट होगा और ये एग को अपनी तरफ खींच लेंगी, यस। और पकड़ लेंगी, गॉट द पॉइंट, हाँ या ना। सो दिस इज व्हाट एग, बताइए व्हाई एग ऑफ ह्यूमन फीमेल इज टर्म्ड एज सीलोमिक एग? I repeat, why egg of human female is termed as coelomic egg? बोलो, समझ गए ना बेटा? ठीक। अब देखो यहां पर जब आप बात करोगे एक ओपनिंग है, इस स्ट्रक्चर की बात करोगे पहले, यस। और फिलोपियन ट्यूब, क्या बोलोगे? फिलोपियन ट्यूब की बात करोगे इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम, क्या बोलोगे? ओवेरी के पास, यस। और इसके पास, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब। आपने बोला इनफंडिबुलम, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ व्हाट, fallopian tube, हाँ या ना। इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात करोगे इनको बोलते हैं फिम्ब्रे, क्या बोलोगे? इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात करोगे इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे ये क्या होगा, एक ओपनिंग, इसको बोलते हैं ऑस्टिया, क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा जो ओपनिंग है क्या है, ओपनिंग के पास ही क्या होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, यस। और बोलिए, अरे हाँ या ना। इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट, हाँ या ना। एक और पार्ट है आपके पास एम्पुला, एक और है बोलोगे इस्थमस, क्या बोलोगे? एक और पार्ट है जो यूट्रस से कवर्ड है इतना, इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, क्या बोलोगे? यूट्रस जिसको सराउंड करे उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, क्या बोलोगे? इंट्राम्यूरल की बात करोगे, ऐसे और तो कौन सी खास बात बताइए, यूट्रस से सराउंडेड है कि नहीं, कौन सा पार्ट है? इंट्राम्यूरल पार्ट है, ऐसे और बोलिए। लेकिन इस पर से कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं इसकी लेबलिंग ही नहीं कर रहा हूं, गॉट द पॉइंट। ओवरी के पास यही है तो बोलेगे दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कौन? इनफंडिबुलम। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये ओपनिंग, इसको बोलते हैं ऑस्टिया, क्या बोलोगे? ये ऑस्टियम, गॉट द पॉइंट। ठीक।
ये आपने बात की। फिम्ब्रीज क्या होगा बेटा, एग को कैच करेंगी कि नहीं? हाइपोथेटिकली अगर सारी फिम्ब्रीज काम करना बंद कर दें तो क्या एग फेलोपियन ट्यूब में अंदर जा सकता है क्या? नेवर। यस और बोलिए। नाउ दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? एम्पुला। क्या बोलोगे? और ये आपने बात की बेटा इस्थमस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? इस्थमस। अरे हाँ यार, बोलिए। देख, एम्पुला की बात करोगे, खास बात बताइए, विच इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? अरे 10 सेंटीमीटर की फेलोपियन ट्यूब है, अकेला 6 to 7 सेंटीमीटर कौन है? एम्पुला। यस और तो लॉन्गेस्ट भी हुआ और वाइडेस्ट भी हुआ। एम्पुला मतलब फूली हुई चीज को बोलते हो कि नहीं? हेलो। अपार्ट फ्रॉम दिस और बताएं, बोलिए। यहां पर बात करोगे, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, कहां पर होगा? एम्पुला में। यस और मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो बोलोगे फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में कहां होता है? तो बोलोगे एम्पुला। बोलिए। यहां पर आपने बात की बेटा, दिस इज इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। किससे लाइंड है? ये आपने बात की बेटा, दिस इज इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। या तो यस या नो। सीलिया का मूवमेंट टुवर्ड्स यूट्रस है। यस और नो, ताकि फर्टिलाइज्ड एग को वो यूट्रस की तरफ भेज सकें। गॉट द पॉइंट? इम्प्लांटेशन की साइट कौन है? हे गाइस, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज, हाँ, यूट्रस है। यूट्रस में कौन? फंडस। फंडस को बोलते हो बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? बोलिए। अब एग यहां रिलीज हुआ, स्पर्म यहां से आ गया, तो स्पर्म और एग कहां फर्टिलाइज होंगे? एम्पुला। यस और बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, स्पर्म और एग यहां फर्टिलाइज हुआ, जायगोट बना, मोरुला, और ये इस तरह से आगे जाएगा। व्हाट द पॉइंट? अगर किसी फीमेल के अंदर सीलियरी मूवमेंट ब्लॉक हो गया, ध्यान दो बेटा, स्मोकिंग। क्या बोलोगे? जो फीमेल स्मोक करती है, हाँ या ना, उसके अंदर एक्टोपिक इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्मोक की बात करोगे, उसमें जो टार होता है, यस, और सीलियरी टॉक्सिन भी होता है उसमें। क्या है? यहाँ के ट्रैकिया वाले सीलियरी मूवमेंट को भी ब्लॉक करेगा और यहाँ पर भी अफेक्ट होगा। यस और तो फर्टिलाइज एग यही रहेगा, यही इम्प्लांट होने की रिस्क बढ़ जाएगी। हाँ या ना? ठीक। तो इम्प्लांटेशन की साइट यूट्रस है, ना कि फेलोपियन ट्यूब। अगर इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? विच इम्प्लांटेशन? या तो हाँ या ना, बोलिए। नाउ देन कम्स इस्थमस। क्या बोलोगे? और उसके बाद है इंट्राम्यूरल पार्ट। कौन है? बताइए। टुवर्ड्स यूट्रस कौन सा पार्ट? टुवर्ड्स ओवरी कौन? या तो यस या नो, बोलिए। करो तो। इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स, ओब्लिक आर्बोरवाइटी यूटेराई। डन।
कितनों का बाकी? 3:30 बजे। हो गया? तो क्या आपको ओवरी का लग रहा है? मैंने बोला फिलोपियन ट्यूब के एंड में जो ओपनिंग है उसके आसपास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इन्हीं का काम होता है। ये क्या होगा, लिक्विड को उसमें करंट क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, एग उनकी तरफ आएगा। समझ में? नाउ देखो, वेजाइना किसकी बात करोगे? वेजाइना की बात करोगे, यहाँ पीएच होता है बेटा वेजाइना का 4 to 5। क्या बोलोगे? लुक हियर, इन वेजाइना यू विल फाइंड डॉटरलिंस बैक्टीरिया। क्या बोलोगे? डॉटरलिंस बैक्टीरिया जो वेजाइना में मिलते हैं, यस और ठीक, वो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन, वेजाइना में प्रेजेंट ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलोगे? लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइना का पीएच क्या रहेगा, एसिडिक। क्या रहेगा? और ये एसिडिक पीएच हार्मफुल पैथोजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। यस और तो इसका मतलब वेजाइना को क्या मिल रहा है, नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रहा है हार्मफुल पैथोजन से। यस और रिमेंबर, फीमेल के अंदर, फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया के आसपास, क्या बोलोगे, फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया के आसपास, यस और एंटीसेप्टिक का यूज एडवाइजेबल नहीं है। यस और बोलिए, क्योंकि वो फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली फ्लोरा को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यस और तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? तो फीमेल जिनाइटेलिया के आसपास क्या नहीं लगाते, क्योंकि वो क्या होगा, फ्रेंडली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। व्हाट द पॉइंट? ना, अब बात करोगे बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या बोलोगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड की बात करोगे, ये दिस विल बिहेव लाइक अ ल्यूब्रिकेंट। क्या बोलोगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड की बात करोगे, दिस विल बिहेव लाइक अ ल्यूब्रिकेंट। यस और बोलिए हाँ या ना? इसका सीक्रेशन ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, इसका सीक्रेशन भी कहां एंटर करेगा, वेजाइना में। यस और no? और खुद कौन है, सीमेन, उसका पीएच कैसा है, अल्कलाइन। क्या बोलोगे? तो ये क्या करेंगे, टेम्पररी पीएच की एसिडिटी को क्या होगा, कम कर देंगे कि नहीं, नलीफाई कर दिया। यस और कुछ टाइम में स्पर्म एसेंड कर जाएंगे और धीरे धीरे वापस मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्या हो जाएगा? नाउ सो क्वेश्चन इज, वेजाइना ग्लैंडुलर है कि नॉन ग्लैंडुलर? मैंने बोला वेजाइना की बात करोगे, दिस इज नॉन ग्लैंडुलर फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। ए गाइस, दिस इज व्हाट, ये नॉन ग्लैंडुलर फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है कौन, वेजाइना। ठीक, अब एक एक करके पॉइंट्स लिखेंगे अपन। डन विद दिस? नाउ फर्स्ट, राइट हेडिंग फेलोपियन ट्यूब, इसको रब कर दो बेटा थोड़ा सा। एफटी मतलब फेलोपियन ट्यूब, इसे ही बोलोगे यूटराइन ट्यूब। क्या बोलोगे? बोलिए, बोलो बेटा, आपने बात की बेटा, फेलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हो आप, यूटराइन ट्यूब। क्या बोलोगे? बताइए, सुनो बात। यहां पर आप बात करोगे तो दिस इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। क्या बोलोगे? सुनते जाइए, दिस इज इंटरनली लाइंड विद, आपने बात की बेटा, लेंथ की बात करोगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर के आसपास लॉन्ग है कौन, फेलोपियन ट्यूब। कौन? इज दिस क्लियर? विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? आपने बोला दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, आप बोलोगे एम्पिला। यस और बोलिए, अब देखो, एग ऑफ ह्यूमन फीमेल। क्या बोलोगे? ह्यूमन फीमेल के एग को क्या बोलते हो आप, सीलोमिक एग। क्या बोलोगे? क्यों बोला सीलोमिक एग, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है, एग जो ओवरी से रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हुआ था क्या, कहां रिलीज हुआ, यहां से कलेक्ट कौन करेंगे, फिम्बरी। कौन करेंगे, या तो यस या नो, बोलिए। अब देखो बेटा, जब एग रिलीज होता है तो रिलीज होने के 48 आवर्स के बाद इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। क्या बोलोगे? सो मैं क्या बोलूं, एग स्टार्ट्स डीजनरेटिंग व्हाट,
बोलिए आफ्टर 48 आवर्स, क्या बोलोगे? एग स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग आफ्टर 48 आवर्स फ्रॉम इट्स रिलीज, हाँ या ना? बताइए। अगर क्या होगा, एग फर्टिलाइज हुआ और यहीं पर चिपक गया तो आप बोलोगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? एक्टोपिक इम्प्लांटेशन की साइट कौन है, मतलब फ्रीक्वेंसी? फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक के चांसेस हैं, सर्विक्स वाले पार्ट में एक्टोपिक के चांसेस होते हैं, और कभी कभी क्या होगा बेटा, स्पर्म यहाँ आया, एग रिलीज हुआ, यही फर्टिलाइज हो गया और ये पेरिटोनियल कैविटी पे इम्प्लांट हो गया। यस और दिस इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन, जिसकी बात ही नहीं करनी, और टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा। यस और नो? सो इम्प्लांटेशन एनीवेयर आउटसाइड द यूट्रस इज टर्म्ड एज एक्टोपिक। क्या बोलोगे? लेकिन मैंने एक्टोपिक इम्प्लांटेशन केवल फेलोपियन ट्यूब में क्यों एम्फेसाइज किया? क्योंकि गलती होने की पॉसिबिलिटीज जो है उस परसेंटेज में भी ज्यादा परसेंटेज किसका है? फेलोपियन ट्यूब। किसका है? बोलिए। सो मोर चांसेस ऑफ एक्टोपिक इम्प्लांटेशन आर इन, व्हाट द पॉइंट? फेलोपियन ट्यूब ओब्लिक यूट्राइन ट्यूब, ठीक। इंटरनली लाइंड विद सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। विच एपिथेलियम? आपने बात की लाइंड विद व्हाट? सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। बोलो नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, इसमें भी क्या मिलेंगी आपको? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। क्या मिलेंगी? आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल्स मिलेगी, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें भी होगा, या तो यस या नो। लेकिन इसकी वॉल की मसल्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी क्या होगा यूट्रस यूट्राइन मसल्स की बात करोगे। यस और बोलिए। तो हियर यू विल फाइंड व्हाट? आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। यस और ये किसकी बात की आपने? मसल। किसकी बात? ना लिखो एम्पुला, कौन की बात? एम्पुला। हाँ, कौन पूछता है? बट हाँ, इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया। लिखो क्या बोला मैंने? एम्पुला। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब? which part of fallopian tube? Widest fallopian, हाँ या ना? Next, fertilization. Fertilization occurs in ampulla. Next, अब बोलोगे सीलो में क्या है? क्या बोलोगे? लिखो एग ऑफ ह्यूमन फीमेल, वैसे तो सारे मैमल्स का ही है। लिखो एग ऑफ ह्यूमन फीमेल इज सीलोमिक एग। ठीक, ह्यूमन फीमेल में जो एग होता है उसको क्या बोलोगे? सीलोमिक एग। क्या बोलोगे? लिखिए ब्रैकेट में, एग इज रिलीज्ड इन सीलोमिक कैविटी। एग फ्रॉम ओवरी इज रिलीज्ड इन सीलोमिक कैविटी। एग कहां से रिलीज होता है? ओवरी से। कहां रिलीज हुआ? और सीलोमिक कैविटी से कौन कलेक्ट करेंगे? फिम्ब्रीज। कौन कलेक्ट करेंगे? तो एग सीधा फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है क्या? नो। किसको कलेक्ट करना पड़ेगा? ना, एग रिलीज होने के कितनी देर बाद रीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा? लिखो एग स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, एग स्टार्ट्स डीजनरेटिंग after 48 hours from its release. Egg starts degenerating after 48 hours from its release. After what? 48 hours from its release. Yes or no? अब बोलोगे एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? लिखो एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, अंडरलाइन कर दो। लिखो
Implantation outside the uterus. Implantation anywhere outside the uterus. Uterus के बाहर. Ectopic implantation. Implantation outside the uterus. लेकिन अगर सारी फ्रीक्वेंसी एक्टोपिक की देखोगे तो उन सबको मिलाकर भी सबसे ज्यादा कहां? फेलोपियन ट्यूब. इसलिए मैंने यहां बोला. डन विद दिस? हाँ या ना? नेक्स्ट लिखो अब यूट्रस. राइट हेडिंग नेक्स्ट यूट्रस. अब देखो आपने बात की बेटा यूट्रस. क्या बोलोगे? यूट्रस की बात करोगे इसको बोलते हैं हिस्टेरा. इसको क्या बोला आपने? ये आपने बात की बेटा हिस्टेरा. क्या बोला? इसी को बोलोगे वूम. क्या बोलोगे? तो बताइए हिस्टेरेक्टोमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हाट? यूट्रस. इसको बोलोगे हिस्टेरेक्टोमी. क्या बोलोगे? लिखिए. यूट्रस ओब्लिक वूम ओब्लिक हिस्टेरा. ब्रैकेट में लिखो हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस. बोलिए बोलो. नाउ अब बात करोगे बेटा ह्यूमन. क्या बोलोगे? गधे घोड़े किसी की बात नहीं कर रहे, केवल ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि नहीं? आप बोलोगे इन्वर्टेड पियर शेप. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे ये कैसी बेटा? इन्वर्टेड पियर शेप. क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए. उल्टी नाशपति जैसी है. कौन? यूट्रस. कौन है? तो आपने बात की बेटा कैसी? आपने बोला दिस इज व्हाट? इन्वर्टेड पियर शेप. कैसी है बेटा? आगे बढ़े. बताइए खास बात. अब बात करोगे सिंप्लेक्स टाइप. क्या बोलोगे? विच टाइप ऑफ यूट्रस? कोई क्वेश्चन ही नहीं है आज दिन तक भी ऐसा. और तो ये बोलने से पहले काट दिया. ध्यान से सुनिए. कैंगरू. क्या बोलोगे? फीमेल कैंगरू के अंदर दो यूट्रस होती हैं और एक वेजाइना है. यस और? दो फेलोपियन ट्यूब, दो यूट्रस एंड वन वेजाइना. इज दिस क्लियर? तो मेल कैंगरू के अंदर क्या मिलेगी आपको? बाइफिड पेनिस. क्या मिलेगी? बाइफरकेटेड पेनिस. या तो ये से याद दो. दूसरी बात एक होता है बाइकॉर्नोवेट. क्या बोलोगे? बाइकॉर्नोवेट की बात करोगे यूट्रस फ्यूज हुआ लेकिन अभी बीच में सेप्टम है कि नहीं? बोलिए. एक आपने बात की बाइफर्टाइट. क्या बोलोगे? लेकिन ह्यूमन फीमेल में दो यूट्रस कंप्लीटली फ्यूज होकर एक हो गई. ऐसा और नो. इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स. सिंपलेस्ट नहीं बोल रहा. सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूट्रस. ऐसा और नो. तो टाइप ऑफ यूट्रस पर से क्वेश्चन न था है और न भविष्य में कभी होगा. ऐसा और नो. सो फॉरगेट अबाउट दिस. इज दिस क्लियर? नाउ अब बताइए इम्प्लांटेशन शुड अकर इन फेलोपियन ट्यूब. अरे बेवकूफ है कि नहीं? अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया तो मुसीबत हो गई कि नहीं? फीटस की बात करोगे 3 किलो के फीटस 4 किलो के फीटस को टॉलरेट करना कौन जानता है? यूट्रस. इम्प्लांटेशन की साइट यूट्रस है. एम्ब्रियो डेवलपमेंट की साइट यूट्रस है. यस और? बोलिए. लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया तो मुसीबत हो जानी है कि नहीं? जैसे ही क्या होगा बेटा ये पता लगता है सोनोग्राफी में इसे अबॉर्ट करना पड़ता है. या तो यस या नो. व्हाट द पॉइंट? सो बताइए. बोल रहा हूं इम्प्लांटेशन. साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस. यस और किसका डेवलपमेंट? एम्ब्रियो. किसका? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये भी कहां होगा? यूट्रस में. कहा? बट द बेस्ट साइट ऑफ इज फंडस. बोलिए. मोर चांसेस हैं अभी तक. लिखो सिंप्लेक्स टाइप. लिखते हो तो ठीक, नहीं लिखो तो ज्यादा बेटर है. यस और? बोलिए. नाउ इम्प्लांटेशन इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट. Implantation in embryo development. Which one?
आपने बात की इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में। कहाँ होगा, देखो फंडस, बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, बेस्ट साइट फॉर व्हाट, आयन इज व्हाट फंडस। कौन है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो बेटा यूट्रस, क्या बोलोगे, यूट्रस पर से अब तक जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेबलिंग करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर लुक, नाउ यहां पर आप बात करोगे बेटा, दिस इज व्हाट यूट्रस। क्या बोलोगे, यूट्रस की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज टर्म्ड एज पेरीमेट्रियम। क्या बोलोगे, हाँ या ना, तो ध्यान से सुनिए। आपने बात की बेटा आउटर मोस्ट लेयर, क्या बोलोगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट, as you can see in the labeling, the middle layer, क्या बोलोगे, मिडिल लेयर की बात करोगे, दिस इज द थिकेस्ट। क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा, आपने बात की आउटर मोस्ट लेयर, फिर आपने बात की मिडिल लेयर। क्या बोलोगे, मिडिल लेयर की बात करोगे, ये कैसा है, तो आप बोलोगे दिस इज व्हाट थिकेस्ट। क्या बोलोगे, सबसे मोटी लेयर है। यस और बोलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर, तो आप बोलोगे मायोमेट्रियम। क्या बोलोगे, हाँ या ना, मायो मतलब मसल्स। क्या बोलोगे, क्या फीमेल चाहे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, हो जाएगा क्या, नो, स्मूथ मसल्स। क्या बोलोगे, सो आपने बात की बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मायोमेट्रियम की बात करोगे, हे गाइस दीज आर व्हाट स्मूथ मसल्स। क्या बोलोगे, हाँ या ना, स्मूथ मतलब दीज आर व्हाट इनवॉलेंटरी मसल्स। क्या बोलोगे, इट अंडरगोस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या बोलोगे, ठीक, ध्यान दो बेटा, इतने से सर्विक्स से इतने बड़े फीटस के हेड को, इस फीटस को बाहर धक्का देने में ट्रिमेंडस प्रेशर लगता है। यस और बोलिए, दैट अनटॉलरेबल पेन, एक्सट्रीमली सीवियर पेन इज टर्म्ड एज लेबर पेन। क्या बोलोगे, तो यहां पर आपने बात की बेटा, अंडरगोज व्हाट, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या बोलोगे, अंडरगोज व्हाट, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन क्या कॉन्ट्रैक्शन, कब, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यस और इसको क्या भी बोलते हैं, पार्चुरेशन, जब आएगा तब बताऊंगा। डन विद दिस, बताइए, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज व्हाट, ऑक्सीटोसिन। क्या बोलोगे, तो मायोमीट्रियम पर यू विल फाइंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। क्या बोलोगे, मायोमीट्रियम पर यू विल फाइंड व्हाट, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। क्या है, अब ध्यान दो, एस्ट्रोजन। क्या बोलोगे, एस्ट्रोजन की वजह से मायोमीट्रियम की थिकनेस बढ़ती है, दिस इज टर्म्ड एज हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे, जब केवल सेल की साइज बढ़ रही है, नंबर नहीं, तो बोलेगे हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे, जब सेल का नंबर भी बढ़ रहा है तो बोलेगे हाइपरप्लेजिया। क्या बोलोगे, तो आपने बात की बेटा, व्हाट इज दिस, आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। क्या बोलोगे, बोलो बेटा, और आपने बात की बेटा मायोमेट्रियम। क्या बोलोगे, मायोमेट्रियम पर किसकी बात कर रहे हो, एस्ट्रोजन का एक्शन, किसका, इससे क्या होगा, बोलोगे हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे, तो एक सेल की जब साइज बढ़ती है तो बोलोगे हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे, तो बताइए, मायोमेट्रियम में हाइपरट्रोफी कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन। कौन करवा रहा है,
एस्ट्रोजन जब कम हो जाएगा तो सिकुड़ कर वापस मायोमीट्रियम पतली हो जाएगी कि नहीं, फैल कर बड़ी हो गई, सिकुड़ कर छोटी हो गई कि नहीं, तो हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे? पंपिंग आयरन की बात करोगे, जो जिम वगैरह में जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्टअप है कि नहीं, मस्कुलर हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे? और मसल को यूज करना कम कर दोगे, हाँ या ना, तो क्या होगा? एट्रोफी। क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी अलग चीज है, मैं एट्रोफी की बात कर रहा हूँ। यस और नो? छोटी सी बात, अगर किसी आदमी के क्या होगा बेटा, हाथ में फ्रैक्चर आ गया, किसमें? यहाँ आपने बात की बेटा, हाथ में क्या होगा बेटा? फ्रैक्चर है, 1 महीने का प्लास्टर लगा, 1 महीने बाद प्लास्टर को हटाओगे तो ये हाथ पतला और ये थोड़ा सा मोटा नजर आएगा। यस और ये हाथ जैसा था वैसा ही है, ये आपने कम यूज किया है इसलिए ऐसा हुआ। व्हाट द पॉइंट? बोलिए। तो कुल मिला के आपको हाइपरट्रोफी जैसी टेक्निकल टर्म में नहीं बोल रहा कि रटो, यस और नो, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, थिकनेस को इंक्रीज कर रहा है किसकी? मायोमेट्रियम की। यस और बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा, आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम। यस और अब देखो, द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, जो इनर मोस्ट लेयर है इसको क्या बोलोगे बेटा? एंडोमेट्रियम। क्या बोलोगे? कौन सी लेयर? इनर मोस्ट लेयर की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाट? एंडोमेट्रियम। क्या बोलोगे? इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। बताइए, विच इज द इनर मोस्ट लेयर? विच इज ग्लैंडुलर? एंडोमेट्रियम। विच इज वेस्क्युलर? अरे मसल में आप बात करोगे, मस्कुलर लेयर में ब्लड सप्लाई है क्या? सुनो, है कि नहीं? ये आपने बात की बेटा, दिस इज ग्लैंडुलर। क्या बोलोगे? द इनर मोस्ट ग्लैंडुलर एंड हाईली वेस्क्युलर। क्या बोलोगे? मतलब ब्लड सप्लाई क्या होगा बेटा, यहाँ ज्यादा है। यस और बताइए, इम्प्लांटेशन कहां पर होता है? एंडोमेट्रियम। कहां होगा? इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं रहेगी, उसको बोलोगे डेसिडुआ। क्या बोलोगे? हे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड डेसिडुआ? इम्प्लांटेशन के बाद क्या बोलोगे आप? डेसिडुआ। यस और नो? बोलिए बेटा, आगे बढ़े। टेल मी, कौन सी लेयर हर महीने टूटती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है? वेरी गुड। सो आपने बात की बेटा, साइक्लिक चेंजेस। क्या बोलोगे? इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलोगे? विच साइकिल? आपने बात की बेटा, इट अंडरगोज व्हाट? साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। विच चेंजेस? बोल दो बेटा। हाँ, इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस व्हाट? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस और बोलिए, आगे। दूसरा, यहां पर आप बात करोगे, क्या बोलोगे? इम्प्लांटेशन। यस और इम्प्लांटेशन मायोमीट्रियम में होता है कि एंडोमेट्रियम में? पक्की बात है कि नहीं? इम्प्लांटेशन के बाद यू कॉल इट एज व्हाट? डेसिडुआ। क्या बोलोगे? डेसिडुआ के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज डेसिडुआ। यस और बोलिए। अब ध्यान दो, एस्ट्रोजन। क्या बोलोगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में पतली सी एंडोमेट्रियम क्या होगा? मोटी हो जाती है। यस और इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलोगे? तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक स्टेज पढ़ते हो, प्रोलिफरेटिव फेज। यस और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ठीक आपने बात की बेटा, एस्ट्रोजन। क्या बोलोगे? हेलो, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाएगा? इट इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ व्हाट? एंडोमेट्रियम। उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बताता हूं आपको, डिक्टेट करूंगा ध्यान से। अब एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा हटकर। ठीक, ये लास्ट वाला पॉइंट में डिक्टेट कर दूंगा। ठीक, सुनो नाउ, लुक बेटा, दिस इज व्हाट? एंडोमेट्रियम। क्या बोलोगे? एंडोमेट्रियम की ये जो लेयर है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिल। क्या बोलोगे?
स्ट्रेटम बेसल की बात करोगे, अब इसमें क्या होगा? प्रोलिफरेशन। क्या बोलोगे? ठीक, इसमें प्रोलिफरेशन होगा और एक नई लेयर बनेगी, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनल। क्या बोलोगे? हर महीने जो लेयर टूटती है वो है स्ट्रेटम फंक्शनल। कौन है? ठीक, जो कभी नहीं टूटती वो है स्ट्रेटम बेसल। कौन है? तो ध्यान दो बेटा, मैंने बोला एंडोमेट्रियम। क्या बोलोगे? एंडोमेट्रियम में क्या बोलोगे? टू लेयर्स। क्या बोलोगे? एंडोमेट्रियम में यू विल फाइंड टू लेयर्स। हाँ या ना? कितनी? एक मैंने बोला स्ट्रेटम बेसल। क्या बोलोगे? इट नेवर शेड्स। क्या बोलोगे? ये कभी टूटती ही नहीं है। आप बोलोगे इट नेवर शेड्स। यस और? तो ये जो ब्लू कलर वाली है इसको मैंने क्या बोला? स्ट्रेटम बेसल। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? अब ध्यान दो, स्ट्रेटम बेसल की बात करोगे, यही डिवाइड करके क्या बनाएगा? स्ट्रेटम फंक्शनल। क्या बनाएगा? आपने बात की, यही डिवाइड करके क्या बनाएगा? स्ट्रेटम फंक्शनल। क्या बनाएगा? हाँ या ना? बोलिए। स्ट्रेटम फंक्शनल की बात करोगे, बोलोगे शेड्स पीरियोडिकली। क्या बोलोगे? हर महीने यही लेयर टूट रही है। यस और नो? बोलिए, क्यों मैंने इतना बोला? ठीक, आपसे क्या पूछा जाता है? इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम। हर महीने कौन सी लेयर टूटेगी? एंडोमेट्रियम। नाउ देयर कुड बी अ क्वेरी, जब एंडोमेट्रियम टूट रही है तो क्या सर मायोमेट्रियम बार बार एंडोमेट्रियम को बना रही है क्या? नो। समझ में आ गई बात? तो बेटा स्ट्रेटम बेसल ही बार बार किसको बनाती है? स्ट्रेटम फंक्शनल को। किसको? इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा हाइपरप्लेजिया। क्या बोलोगे? जब सेल का नंबर और साइज बढ़े तो बोलोगे हाइपरप्लेजिया, और जब केवल सेल की साइज ही बढ़े तो बोलोगे हाइपरट्रोफी। क्या बोलोगे? तो ये वाला पॉइंट मैं आपको याद करने के नहीं बोल रहा हूं, एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बोला था। यस और? व्हाट द पॉइंट? आगे बढ़े। सो बताइए, द इनर मोस्ट लेयर इज ग्लैंडुलर, इज हाईली वेस्कुलर, हर महीने जो टूटने वाली है। इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज डेसिडुआ। यस और? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। हाँ या ना? एंडोमेट्रियम में क्या होगा? प्रोलिफरेशन। क्या होगा? मतलब थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलोगे? या प्रोलिफरेटिव फेज, या तो यस या नो? एनी डाउट? कहां तक लिखा आपने? ये लिख लिया था पूरा? तो ये लास्ट टाइम बाकी है ना? डेसिडुआ में क्या लिखा आपने? आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज, अब लिखो एस्ट्रोजन। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, under influence of estrogen, thickness of endometrium increases. Under the influence of estrogen, thickness of endometrium increases. Thickness of endometrium increases. ठीक है, इसको क्या बोलोगे? टर्म एज प्रोलिफरेशन। क्या बोलोगे? तो बताइए, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन किसने करवाया? किस तरह का प्रोलिफरेशन था? हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया? मैं फिर बोल रहा हूं, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो ठीक, वरना आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा। बोलिए। मस्कुलर हाइपरट्रोफी, क्या मसल 25-30 हो गई क्या? सेल की साइज बढ़ रही है, बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू बढ़ रहा है। यस और नो? बोलिए। लेकिन यहां तो पूरी की पूरी एक लेयर बन गई कि नहीं? सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू और वो सब होगा। अरे हाँ, डन विद दिस? ये लिख चुके हो? कितनों का बाकी रह गया? लिखो। अरे ये तो मैं बता रहा हूं, इसकी दो लेयर है एंडोमेट्रियम की, स्ट्रेटम फंक्शनल बेसल। ये बताना था एंडोमेट्रियम की बात करोगे, जब एंडोमेट्रियम हर महीने टूट रही है बार बार, तो क्या उसको मायोमेट्रियम बना रहा है क्या? नो। कौन बना रही है? बार बार बेसल को कौन बना रही है? सॉरी, बेसल किसको बना रही है? किसके कहने पर? एस्ट्रोजन के कहने पर। तो टूटेगी कौन? फंक्शनल। तो स्ट्रेटम बेसल से फंक्शनल बनना, इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो ये नहीं लिखा हो तो मत लिखो, और लिख लिया हो तो समझ में आ गया हो तो ठीक है। यस और? बोलिए। डन? लिखो एकदम वेजाइना। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो क्या होगा, 15 मिनट और जाएंगे, है कि नहीं? नहीं, मत बहस मेरे से, बहस है कि नहीं? ना, अरे जितना नीचे बताए
उनको उठना तो बराबर, नवरात्रा चल रहा है कि नहीं? ध्यान दो बेटा, कोई पाप नहीं लगेगा, जाने दो बेटा, है कि नहीं? ये रब कर दूं? लिखो, अब एक पॉइंट लिखो, वेजाइना। वो तुमसे आधे घंटे बाद वो छूटेंगे पड़ोस वाले, है ना? तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? मार्केट आप ही का बंद होगा, वो जाएंगे तो फिर खुल जाएगा। इस तरह की बहस से आपको पनिशमेंट मिला, मतलब आपको यूं देखो, पढ़ाई अगर 1 मिनट से ज्यादा हो जाए तो ऐसा लगा मरा मरा, है कि नहीं? जैसे किसी ने क्या होगा, बाल्टी में क्या होगा, पानी में मुंह डाल दिया, है कि नहीं? समझ में आ गया? ये है पढ़ाई की माया, ऐसा हट, इसलिए इससे सब घबराते हैं। समझ में आ गई? ना, अब ध्यान दो बेटा, वेजाइना किसकी बात करोगे? वेजाइना की बात करोगे तो एक बात मैंने आपको बताया, बर्थ कैनाल। क्या बोला? बात नहीं, आपने बोला बर्थ कैनाल, क्या बोलोगे? क्या खास बात? आपने बोला सर्विक्स, क्या बोलोगे? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? बर्थ कैनाल, क्या बोलोगे? ठीक। लेकिन अगर दोनों में से एक ही जवाब देना पड़ा तो ये कैसी है? नॉन ग्लैंडुलर। कैसी है? किससे लाइंड है? तो आप बोलोगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, या तो यस या नो। जब नॉन ग्लैंडुलर है तो सीक्रेशन कहां से आता है? आर्बोरवाइटे यूट्राई, कहां से आएगा? बोलिए। आपने इसके पीएच की बात की, बोलोगे एसिडिक पीएच, क्या बोलोगे? 4 to 5, है कि नहीं? क्यों बोला एसिडिक पीएच? आपने बोला लैक्टिक एसिड की वजह से, क्या बोलोगे? लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच। तो ऐसा क्या हुआ? आपने बोला ग्लाइकोजन, क्या बोलोगे? ग्लाइकोजन को किस बैक्टीरिया ने, डॉडरलिंस बैक्टीरिया ने ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच क्या होगा बेटा? हाँ या नहीं? बोलिए। और कैपेसिटेशन कहां होगा? बोलिए। ये आपने बात की, कैपेसिटेशन की बात करोगे, इट अकर्स इन व्हाट? विजाइना। हाँ या ना? लिखो विजाइना। नॉन ग्लैंडुलर फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, vagina is nothing, non glandular fibromuscular organ. Which organ? Non glandular fibromuscular organ. कौन? vagina. हाँ या ना? ठीक। नेक्स्ट, intermucosal folds of cervix release secretions in vagina. Intermucosal folds of cervix release secretions in vagina. Intermucosal folds of cervix release secretions in vagina. तो इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स ऑफ सर्विक्स के सीक्रेशन ही कहां जाएंगे बेटा? वेजाइना में। कोशिश हाँ या ना की? बोलिए। नेक्स्ट, इसका पीएच क्या है? अब लिखो, किससे लाइंड है? लाइंड विद नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। शॉर्ट फॉर्म जानते हो NKSSE का, तो शॉर्ट लिख लेना, नहीं तो पूरा लिख लेना। लाइंड विद नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, हाँ या ना? बोलिए। ये लिख लिया। ग्लाइकोजन को डॉडोलिन्स ने किसमें कन्वर्ट किया? नेक्स्ट, साइट ऑफ कैपेसिटेशन या कैपेसिटेशन occurs in vagina. कैपेसिटेशन कहां होगा? वेजाइना। क्लियर? बोलो ना, मॉड्यूल निकालो। बातें, पेज नंबर 46, एक्सरसाइज सेकंड।
पहले एक्सरसाइज सेकंड में आपको बता दूं क्या 2007 का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो कॉमन नेम और डेफिशिएंसी और कुछ है क्या, लेकिन उसके बाद आज दिन तक 2007 से लेकर 2021 तक कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर ना। एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कोई डाउट बोलिए। 1 से लेकर 4 तक कोई डाउट। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन लैंग्वेज कवर करते हुए चल रहा है कि नहीं पूरी, बोलिए। 5th से लेकर 10th तक कोई डाउट, बोलिए। 6th वाला मैंने आपको बताया था, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय, हाँ या ना, बोले। जरूरत ही नहीं, तब आप बोलोगे तो पेप्सिन होगा ना। नेक्स्ट 11 से लेकर 16 तक, 16 देखिए। क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा, कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक चीज कंसेप्ट क्लियर किया था। बोला गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस। ध्यान दो बेटा, गैस्ट्रिक सेल में आपको कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बताया, वो किसका हेल्प से करवाएगा, B12 का एब्जॉर्प्शन। B12 आरबीसी के मैच्योरेशन में जरूरी है कि नहीं, इसलिए इसको रिलेट किया, यस और नो। अब वो क्वेश्चन कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड है। कैसल को कौन सीक्रेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल्स, और ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम है पेराइटल सेल, यस और। अब 2018 में क्वेश्चन पूछा, आप बोल सकते थे कि एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, केस कर देते क्या, नो। तो थोड़ी सी चीज मैं आपको जो हटकर बता रहा हूं वो लॉजिकली इस तरह से रिलेट होती है। व्हाट द पॉइंट नाउ। 17 से लेकर 20 तक कोई डाउट, बोलिए। अब देखिए यहां तक अगर आप देखोगे तो टिल 19, क्या आगे भी आप देख रहे हो, जो आगे आ जाएंगे क्वेश्चन, तो उनके अंदर आप क्या देख रहे हो, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने, यस और, बोलिए। नाउ कौन सा वाला, अब आपने बात की एक्सरसाइज थर्ड, इसमें आपने 1 वाला बोला है, बोलिए। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन गड़बड़। ए वाला, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एंटीरियर कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी, बोलिए। ठीक, बिगिंस की बात करोगे, बिगिंस विद व्हाट, माउथ। अब देखो, टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ मैंडिबल बोन ओनली, मैक्सिला मैंडिबल दोनों पर है कि नहीं। ह्यूमन शोज स्ट्रिक्ट डायफाइडोन, ना भैया, आपके पास 12 दांत मोनोफाइडोंट भी है, यस और। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक कोई डाउट। 5, all of the following are correct with respect to intestine of human except, फोर्थ बताऊं, highly developed villi is restricted to small intestine। ठीक, सारे ऑप्शन तो देखो पहले, करेक्ट पूछा है। कोलन हैविंग असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्ट पार्ट, बोलिए। duodenum is C-shaped structure, टीने on hosta are present all along the length of intestine। तो बेटा आप थर्ड वाले की बात करोगे, पूरी इंटेस्टाइन में नहीं, केवल कहां है, लार्ज इंटेस्टाइन, है कि नहीं, बोलिए। सो विलाई की बात करोगे, ये केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में है, विलाई न स्टमक में होते हैं न ही लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। क्लियर। 6 से लेकर 11 तक, 6 से 11 में 13 आता है। हाँ, 12 से लेकर 15 के बीच एक आपका क्वेश्चन है, और किसी का है 13 को छोड़, 11 12 से 15 के बीच। All of the following is correct with respect to large intestine except no significant digestive activity, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, absorption of some water, absorption of certain minerals, absorption of remaining glucose and amino acid। तो यहाँ कोई ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, किसी अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन की बात नहीं की, यस और नो, ओनली वाटर और मिनरल्स तक की बात करते हैं। क्लियर। 16 से लेकर 18 तक, नाइनटीन से लेकर 21 तक, 22 से लेकर 29 तक, बोलो इसमें कौन सा।
21 में रेनिन इस टाइप ऑफ एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, RENNIN है, ये RENIN कितनी वाला है? 30 से लेकर 38, 39 to 47, 48 to 53, 58 वाला काट दीजिए, क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड। 58 कट कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। 54 से लेकर 62, पेज नंबर 38 एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 38 एक्सरसाइज 1, 1 से लेकर 9 तक कोई डाउट? 10 to 17 बोलिए, 18 to 25, 25। अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ये फैट सॉल्युबल है बेटा के वाटर सॉल्युबल है? तो अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? बोलिए, ठीक। हाँ, और कौन सा है? 21। लिवर सीक्रेट्स, बताइए। बाइल, लिवर सीक्रेट कर रहा है, लिवर के सेल में तो एंजाइम होते हैं लेकिन लिवर का सीक्रेशन बाइल है, उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। 26, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड बाय, बेटा डाइजेशन कौन कर सकता है? इरेप्सिन नहीं करता। लाइपेज, पेप्सिन, लाइपेज फैट का करता है, इरेप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का करते हैं। तो बेटा अमाइलोप्सिन, अमाइलेज ही तो है जो किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। 26 से 34, 24, एक मिनट, ये एंजाइम इन्वर्टेज, शिवानी अग्रवाल ध्यान से सुनिए। एंजाइम इन्वर्टेज या हाइड्रोलेज, बेटा सुक्रेज जो एंजाइम होता है उसी को आप बोलते हो इन्वर्टेज। और सुक्रेज किसको तोड़ेगा बेटा? हाँ, सुक्रोज को तोड़ देगा, किसके अंदर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। प्रीति कुमारी 16, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून आर फाउंड इन बिटवीन द विलाई। ध्यान दो, बताया था आपको दो विलाई के बेस पर, दो विलाई के बीच में उनके बेस पर क्या मिलेगा? क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। यस और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है क्या? इंसुलिन करता है क्या? ये दोनों किसके हैं? पेनक्रियास के। यस और इसके सीक्रेशन को बोलोगे आप इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस। इज दिस क्लियर? ठीक। 35 to 44, 41 कर चुके हो? एक बार देखो, बेवकूफों, 41 में ये आंसर दिया है आपने। ध्यान दो बेटा, तीन गाय और एक भैंस है तो ऑड मैन कौन हो गई? गाय। यहां बोला सीक्रेटिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, ये हार्मोन है। टाइलिन कौन है? एंजाइम। 54 to 62, एक मिनट, 42 वाला क्वेश्चन पूछा है प्रीति कुमारी। 42 कार्बो, बात नहीं, 42 देखिए, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय। देखो, लिवर की बात करोगे, नहीं सीक्रेट कर रहा बाइल में कोई एंजाइम, स्प्लीन में नहीं है। अब बोलोगे क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड का कोई गैस्ट्रिक अमाइलेज काम नहीं करता, तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून में ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं कि नहीं? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सब क्या होगा बेटा? तोड़ने वाले एंजाइम है। किसको? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? नाउ 45 to 53, 54 to 62, 54। शिवानी अग्रवाल, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको 41 में बताया था वही 54 में है। 54 देखिए, रेनिन, सीक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, RENIN, ये एंजाइम है। बाकी तीनों कौन है बेटा? हार्मोन्स। क्लियर?
54 से 62 और कोई डाउट? 59 है, Cassell's intrinsic factor is connected with internal absorption of, भैया साइनोकोबाल अमीन किसका नाम है? विटामिन B12। ये क्या किया रे? पूरा आरबीसी पढ़ लिया, बोला इरिथ्रोसाइट क्या होता है? ये ऐसा हॉट, ठीक है। B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन, ठीक है। नाउ 63 से 71, वेरी गुड। 72 से 80, एक क्वेश्चन है 66 पूछा, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, फर्स्ट बट फास्टिंग की बात करोगे, प्रोलॉन्ग फास्टिंग की बात करोगे, क्या टूटेगा? बोलिए। हमेशा सीक्वेंस, पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करते हो फिर फैट्स यूज करते हो, समझ में आ गई बात? ठीक है। टू टू 80, हमेशा सीक्वेंस किसकी यूज होती है? पहले कार्बोहाइड्रेट, अरे हाँ या ना, फिर आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन, देन फैट्स पर चले जाते हैं। 72 से 80, 81 टू 89, रुकिए, 85, सुनिए सुनिए बेटा, जब मैंने बोला है चुप मतलब 85, गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन एक्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। अब वो पीएच की बात कर रहा है, पीएच 1 to 1.8, एनसीईआरटी ने 1.8 बोला है कि नहीं? अब ध्यान दो दूसरी बात, 1 to 1.50, तो ये तो क्या होगा, 1.8 से कम हो गया तो गया कि नहीं? ठीक, 2 to 2.50, और एक आपने बात की 1.50 to 2.6 है कि नहीं? तो 1.5 से 2.6 के बीच में एवरेज आपकी 1.82 की वैल्यू आ रही है कि नहीं? बोलिए। नाउ एक आपने क्वेश्चन पूछा 75, इफ पर्सन फॉर सम रीजन, ध्यान दो बेटा, अगर पैराइटल सेल्स डैमेज हो गया, कौन? तो HCl का सीक्रेशन कम होगा, HCl कम होगा तो पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्जन कम होगा, तो प्रोटीन डाइजेशन भी अफेक्ट होगा। यस और क्लियर? सो प्रोटीन की बात करोगे, विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। इज दिस क्लियर? 90 से 98, नो, पीएच ऑफ ना, यहां पर बात कर रहा है, ध्यान से सुनो शिवानी, ध्यान से पढ़िए इसको। यहां पर आपने बोला इफ फॉर सम रीजन पैराइटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम्स पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? ठीक है, पीएच फॉल होने की बात कर रही हो आप, एसिडिटी बढ़ाने की बात कर रही हो, ऐसे कैसे होगा? 96, 94, अब पहले 94, which of the following amino acid is not found in protein? याद करो, मैंने बोला ऑर्निथीन साइकिल में क्या मिलता है? ऑर्निथीन कौन है? ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन आर अमीनो एसिड बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। यस और नो? ठीक, और कौन सा बोला आपने? कौन सा? 82, if all peptide bonds of protein are broken then the remain, सारे पेप्टाइड बॉन्ड के बाद तो अमीनो एसिड बचेगा ना? Now 89, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट CO2 और वाटर होता है। ये तो मैंने आपको एक्सक्यूटिव सिस्टम में लिखवा दिया था ना। 99 से लेकर 106 तक, 103, द फंक्शन ऑफ एंटीरोगेस्टेरॉन, क्या बोलोगे? एंटीरोगेस्ट बात नहीं बेटा, रिक्वायर्ड नहीं है, बता दे रहा हूं। एंटीरोगेस्टेरॉन एक हार्मोन है, ये एंटीरोकाइनेज नहीं है। एंटीरोगेस्टेरॉन का काम होता है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कम करना। यस और मैंने आपको केवल बताकर भी एंटीरोगेस्टेरॉन लिखाया नहीं था, मैंने आपको फोकस गैस्ट्रिन पर करवाया, सीक्रेटिन पर करवाया, सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड पर। क्लियर? 107, रुको, सीक्रेटिन 107 की बात करोगे, सीक्रेटिन पहले बात नहीं, सीक्रेटिन पर मैंने बोला पहला काम किस पर कर रहा है? पेनक्रेटिक जूस, किस पर?
वहां से क्या रिलीज करवा रहा है? बाइकार्बोनेट्स। क्या करवा रहा है? दूसरा लिवर से क्या रिलीज करवाएगा? बाइल। और तीसरा किसको इनिबिट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। हाँ या ना? देखो ऑप्शन क्या है 107 में। अरे यार पहले 107 तो देखो, ऐसा क्या ना। स्टिमुलेट्स एंजाइम सीक्रेशन बाय पेनक्रियास। नो, ये पेनक्रियोजाइम सीसीके का काम है। अरे हाँ या ना? स्टिमुलेट्स बाइकार्बोनेट सीक्रेशन बाय पेनक्रियास, ठीक है। इनिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन स्टमक, ठीक है। स्टिमुलेट्स बाइकार्बोनेट सीक्रेशन बाय लिवर। तो लिवर की बात करें, क्या सीक्रेट करवा रहा है? बाइल। अब आगे और ऑप्शन देखो पहले। स्टिमुलेट्स एसिड सीक्रेशन इन स्टमक। नो, तो ये भी गलत हो गया 1 और 3। अब स्टिमुलेट गॉल ब्लडर, तो गॉल ब्लडर पे सीक्रेटिन का काम, या तो हाँ या ना? ठीक है। इनिबिट सीक्रेशन बाय स्टमक, स्टिमुलेट्स बाइकार्बोनेट सीक्रेशन पेनक्रियास, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गए। बताइए 107 के बाद कौन सा पूछा था आपने? विटामिन के कौन? आपकी इच्छा हो तो कर लो ना, मैंने कौन सा कुछ बोला है? नहीं नहीं, अरे नेम कॉमन नेम डेफिशिएंसी इतना तो पढ़ लोगे ना। विटामिन डी, इसको क्या बोलोगे आप? कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या है? कुछ भी। 109, रुको एक, रुकिए 109 सुन लीजिए। विच शुड नॉट बी ईटन, ये मैंने आपको बोला था, भरी गर्मी में बहुत ज्यादा फैट्स नहीं खाने चाहिए। ऐसा और पहली बात, फैट को ऑक्सीडाइज करने में ऑक्सीजन ज्यादा है कि नहीं? फैट्स ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बाहर भी गर्मी और बॉडी में भी गर्मी होगी, ऐसा तो बेचैनी हो जाएगी। इज दिस क्लियर? सो एक्सेस ऑफ फैट शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग समर्स। 125 से 136, 107 से 124। ठीक है बेटा, ओके। टेस्ट के अंदर क्या क्या है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। क्लियर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं पूछेंगे, ठीक है? ओके। हाँ बेटा, ऑनलाइन में आपका कौन सा डाउट रहेगा? एक्सरसाइज 3 का कुछ किसी बच्चे ने लिखा था। अ पर्सन विद ब्लीडिंग गम्स शुड डेली टेक। बेटा ब्लीडिंग गम्स वाले को क्या होगा बेटा? नींबू लेना पड़ेगा ना, लेमन की बात करोगे। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग गम्स। एक्सरसाइज 196 पे, just as hydrochloric acid is for pepsinogen, so the, प्रीति कुमारी, just as the hydrochloric acid is for pepsinogen, तो ध्यान दो बेटा, पेप्सिनोजन को HCl किस में कन्वर्ट कर रहा है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। वैसे ही एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन में। ठीक है, तो 96 का क्या होगा? सेकंड। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपका कोई डाउट और किसी का? चला लॉग आउट। ओके बेटा, ओके।